लो भी बात हो गई जी साहब से। वो ये पूछ रहे हैं मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असला लाना मना है तो ये असला आया कहाँ से? अब जरा सच से बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियां, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामिया एटम बम तो मामू लेगा। हाँ तो फोन नहीं है? नहीं, शीरी के पास तो फोन जरूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती होगी? मेरी तो मम्मी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई फोन है। और वैसे भी ये शहर नहीं है तुम्हारा, हमारा गांव है। यहाँ पे लड़कियां फोनों पे अपने मंगेतरों से बातें नहीं करती। मैंने तो ऐसी कहा था, नाराज क्यों हो रही? एक चाय मुझे भी निकाल दो, पर ये बेची में ले लो। बेटा फोन तुम्हारे पास है, और कोई ना कोई बॉयफ्रेंड भी है जिससे उस दिन प्यार की पिंडी झाड़ रही थी। हादी भैया ये फोन तो दे दें, गेम खेल लूं। मेरा मोबाइल गेम्स खेलने के लिए नहीं है। कोई कॉल बोल तो आती नहीं है। दादी मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप क्यों मेरे सर पे खड़ी हुई हैं? मैं कोई मासी नहीं हूँ। मासी तो हम रोज ये काम करते हैं। चलो बस जल्दी से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और बर्तन धोआ के। खाना भी पका दूं मैं? खाना मैं पका लूँ। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मुझे जरूरी काम है आज, बहुत जरूरी काम। हाँ आवारागर्दी करनी है ना? नहीं करो, मेरा दम घुटता है गंदा कर देख के। वैसे दादी एक बात बताएं, जब तक भाभी ठीक नहीं होंगी तो क्या ये सारे घर के काम मुझे खुद रोज करने होंगे? तो कौन करेगा? अरे बताओ, अरे कौन फिरता रहता है घर में? तुम ही फिरते हो ना, तो तुम ही करोगे ये सब। अच्छा चलो ये सब सफाई करके और बावर्ची खाने में जाओ, बर्तन धो। हाँ उसके बाद मैं खुद खुशी भी कर लूंगा, ठीक है? हाँ जी, इंसल्ट तो सिर्फ मेरी करनी होती है ना। की खा के तेरी मां ने जमया सी तेनू बैंगन ताई बताऊं वर्गी शक्ल है तेरी। प्रैक्टिस क्यों नहीं की आपने? प्रैक्टिस मैं हेल्प कर दूं? अरे यार मेरा मतलब था, मुझे दे मैं पहन के दिखाता हूं, मैं पहन के दिखाता हूं। कितना जबरदस्त ये क्या? कजन के साथ आई मैं। तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारा कजन है? हाँ मेरी फूफो का बेटा। मेरी फूफो का ऐसा बेटा होता ना, मैं तो मरी जाती उस पे। और यहाँ मेरी फूफो है तो कोई बेटा ही नहीं है। काश मेरी फूफो का बेटा होता। मैं हफ्ते में ना एक आध दिन घर पे खा सकता हूँ, और मैं हफ्ते में एक आध दिन से बाहर खाती हूँ। मुझे घर का खाना पसंद है और कोशिश करती हूँ कि मैं खुद बनाऊँ। यानी कद्दू, टिंडे, करेले, तोरी, आलू, बैंगन। मुझे खाना है लड़के का। जी पोल्ट्री फार्म। हमने तो सुना था अपना बिजनेस करता है लड़का। कोई मसला आपको मुर्गी खाने से? अरे बहन एलर्जी है हमारी परवा को अंडों से। है तो अंडे तो मुर्गी ने देने, कौन सा हमारे लड़के ने देने। छोड़ यहाँ से। जी जा रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। नहीं आप नहीं, वो मेरी बहन आयरा। लगता है आपके कान थोड़े बड़े हैं, डम्बो जैसे। हाँ क्यूट तो था डम्बो वैसे। यहाँ कौन से भूत नाच कर गए हैं? चलो शुरू हो गया एक और मेलोड्रामा। चुप करो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना ये खुद बनाया है। क्या मतलब तुम्हें किसने बनाया खाना? कैलेंडर में भी 24 घंटे लगता है तारीख बदलने में, और तुम ये कह रही हो कि 2 घंटों में तुम्हारे हाथों में इतना जाकर आ गया है? कमर, अरे गाड़ी से अच्छा है कोई गधा गाड़ी ले लो। इतनी बुरी ड्राइविंग की है, सारा मेरा जुआ खराब कर दिया। क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पार्लर के पैसे जाया हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे मोटे पैसे यार मत किया करो, सब बोल है। आंटी इतने सुघर बेटे आपने नताज से स्पेशल आपको बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सनमत की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा होगी। वो टपक पड़ा सेम हमारे घर की तरह। अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे हो, और मैंने और साशा ने एंट्री मार दी, तब से दुनिया से खफा है। चले गए तुम्हारे ना होने वाले ससुराली। ओ दफा कर यार उनको, तू बता तेरा क्या हुआ? बेड़ा दर्द हुआ है और क्या। यार मुझे तो लगता है भूल आपा की ना नियत ही नहीं। नहीं नियत की बात नहीं है यार, बस टाइम नहीं आया अपना। यार टाइम का तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं। तुम क्या खिखी करके हंस रही हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह, ये भी तकल्लुफ़ ही किया है तुमने। बाकी की चाय भी ट्रे में गिरा देती। वो हाथ हिल गया था। हाथ नहीं, तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। हम पे हंस रही थी ये। पूरी दुनिया ही हंस रही है हम पे मेरे दोस्त, एक और बेवकूफ भी सही।
सिल्वर स्पून, हमने सिल्वर जुबली तो सुना था, ये सिल्वर स्पून क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि बरखुदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट इन्हें चमचागिरी की आला खिदमत पे दिया जा रहा है। बाजी आँख खराब हो जाएगी लेकिन लैशेस नहीं उतरेगी, गारंटी है मेरी। अन्ना ना कर देना तुम मुझे, छोड़ो। अन्ना होने का तो पता नहीं है, लंगड़ा दूर कर दूंगी तुम दोनों को। बाजी हम लोग क्या? बेबे का तो तुझे अच्छा नहीं होगा, एक हफ्ते बाद निकाह होने वाला है मेरा। बेटी तुम जाओ मिशी से ना हील भाई जूती लेकर आओ। मुझे क्यों मारी है? इसकी तैयारियां चेक कर, तैयारियां देख, तेरी सास आ रही है, का जोड़ा लेने लेके जाना तो सोने गूगल मार के जा रही है बेशरम। कोई जरूरत नहीं है इसे बेचने की। खुद तो आने के साथ शॉपिंग करते फिरते हैं। जुबान की धार देखी कितनी तेज है, अपने चाचे को कहे मुर्गियां इसकी जुबान से हलाल किया करे। तुमने इंटरेस्ट ले रहा था कि नहीं? वो तो मुझ में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, मैंने ही बात नहीं की। हाय अल्लाह, इस लड़की की शर्म ऐसे ले डूबेगी एक दिन। यार मुझे तो लगता है मैं जब अपने बच्चों की शादी करवा रही होंगी ना, तब भी तुम्हारे लिए लड़का ही ढूंढ रही होंगी। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं किसी भी लड़के को पकड़ के कहूं कि प्लीज मुझसे शादी कर लो? इस तरीके का इसका लड़का चाहिए जो दिल का साफ हो, औरतों की इज्जत करता हो, बहुत प्यार करता हो, है ना? आमना इस लड़की को समझाओ कि अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढती रही ना तो इसकी उम्र निकल जाएगी और फिर हम इसकी शादी वार्ड वाले सलीम भाई से करा देंगे। बहुत प्यारा कंचा पीस लग रहे हो, जितने पैसे लगाए थे ना सब पूरे हो गए। दिन भी तो देखो, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं ना तस्बीह पढ़ रही हूँ, सिपारे तो तुम लाए नहीं, मैंने सोचा तस्बीह पढ़ लेती तब तक। मैं कुरान खानी नहीं है, वलीमा है मेरा। अरे एक तो मैं बहरी थी, ऊपर से मैं भुलक्कड़ भी होगी, क्या होगा मेरा? वैसे दिल भर तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? अम्मा अभी तो बताया। यहाँ तो मुझे चारों तरफ से ना खुसरे नजर आ रहे हैं, उपकाइयाँ आ रही हैं मुझे, उपकाइयाँ। अम्मा ऐसा बोलो, क्या हो गया? तुम खुसरो के फंक्शन में क्यों नहीं कराऊंगा? वलीमा है मेरा। अरे क्या तूने खुसरो में शादी कर ली है? वो देखो सामने, वो देखो दुल्हन बैठी है मेरी, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुमने इस खुसरे से शादी की है? खुसरा नहीं है, मुसर्रत है तुम्हारी बहू। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन नैन नक्श तो बिल्कुल खुसरो जैसे हैं। वाली भैया ताई अम्मी ने आपके लिए बादाम वाला दूध भेजा है और कह रही थी कि मेरा बेटा 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। बड़ा पड़ा होगा।